हो गया, नोट कर लिया। चलो अब हम लोग हिंट देखेंगे कि न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करें लेंस फॉर्मूला। अब ध्यान समझना, लेंस सबके लिए नया ही था, ऐसा नहीं कोई बंदा सर रिफ्लेक्शन नहीं पड़े इसलिए मिरर फॉर्मूला में न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया। ठीक है, ये सबके लिए नया है क्योंकि मैं बीते 2 ही दिन से पढ़ा रहा हूँ ये चीज़। अंडरस्टैंड? अब जरा समझिए बच्चों कि हम लोग कुछ हिंट लेंगे। हिंट मतलब कि कब v प्लस लेंगे, कब v माइनस लेंगे, कब u माइनस लेंगे, कब h2 प्लस, ऐसा समथिंग। ठीक है, तो हिंट फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग हिंट लिखेंगे और हिंट में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी कहानी बच्चों, u जो होगा आपका वो हमेशा क्या लेना, माइनस। u किस में लोगे आप, ऑलवेज इन नेगेटिव। जब भी आपसे बोले कि डिस्टेंस इज प्लेस्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू दिस सेंटीमीटर, तो u बराबर माइनस दिस सेंटीमीटर, है ना, मतलब जो भी वैल्यू दिया रहेगा। अंडरस्टैंड? दूसरी जो बच्चों कि v आप प्लस भी ले सकते हो माइनस, तो प्लस किस केस में लोगे, हमेशा बच्चों लोगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में। v प्लस कब होगा, एक्सेप्ट वन कंडीशन, एक्सेप्ट वन केस, एक केस को छोड़ v आप हमेशा क्या लोगे प्लस, कब, जब कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल हो। लेकिन एक केस को, एक केस में आप v माइनस हो, वो केस कौन सा हो मुझे बता सकते हो? याद करो कि जितने भी हमने रे डायग्राम कॉन्वेक्स से बनाया सब में इमेज किधर बना है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में या राइट में, राइट में, तो v हमेशा प्लस नहीं, भाई राइट में अगर बने तो प्लस नहीं, लेकिन एक केस लेफ्ट में बना जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और f डैश के बीच में, वही केस छोड़ देंगे, उस केस में v क्या लेंगे, माइनस, उस केस में इमेज, हाँ वेरी गुड, वह केस क्या होगा, when object is placed between O and F'। हाँ, हम माइनस कब लेंगे, हमेशा कॉनकेव लेंस के केस में। तुम देखो कॉनकेव लेंस में 2 ही केस थे और दोनों केस में इमेज किधर बना था, ऑप्टिकल के लेफ्ट में, ऑप्टिकल सेंटर से। अंडरस्टैंड? एफ क्या है बोलो, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ प्लस कब लोगे, जब हमारा न्यूमेरिकल किसका हो, कॉन्वेक्स लेंस का, और फोकल लेंथ माइनस कब लेंगे, जब न्यूमेरिकल किसका हो, कॉनकेव लेंस। अंडरस्टैंड? नोट करते चलो। अच्छा ठीक है, हाँ एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, नॉट ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हम लोग प्लस भी ले सकते हैं या फिर प्लस कब लेंगे, जब नेचर कौन सा हो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और माइनस कब लेंगे, जब नेचर क्या हो, रियल एंड इनवर्ट। और एचओ का मतलब क्या हुआ, ये हमेशा किस में लेंगे, ऑलवेज। नोट कर लो। अब मैग्निफिकेशन देख लेते हैं हम लोग।
आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, मैग्निफिकेशन हम लोग प्लस भी ले सकते हैं, और जब नेचर क्या हो वर्चुअल का मैग्निफिकेशन प्लस, और जब नेचर क्या हो रियल तो मैग्निफिकेशन। तो अब न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। लिखो बच्चों, if an object of 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 7 centimeter high, if an object of 7 centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter 12 centimeter from a convex lens, of focal length 8 centimeter, of focal length 8 centimeter, find position, comma, nature and height of image, find position, comma, nature and height of image। चल, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सबसे पहले महेश बताएगा कि न्यूमेरिकल में लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। फिर महेश ही बताएगा क्या दिया है पहले, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम किससे लिखे, HI से HO से। वेरी गुड। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे लिखेंगे, HI से, क्योंकि I फॉर ऑब्जेक्ट होता है। HO से। अच्छा HO से। हाँ बोलिए, HO कितना, 7 प्लस या माइनस, प्लस क्यों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस। ओके सुजीत, उसके बाद क्या दिया, U, वेरी गुड। कितना, 12 सेंटीमीटर। ये U प्लस या माइनस, चेक करो, U हमेशा माइनस, चाहे मिरर का क्वेश्चन हो, चाहे लेंस का हो, चाहे कॉन्वेक्स का क्वेश्चन हो, चाहे कॉनकेव का हो। हाँ आगे बोलो, और क्या दिया है, बोलो। V दिया है, सुनिए, फोकल लेंथ मतलब F दिया है, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ अश्वनी, ये फोकल लेंथ प्लस या माइनस, क्यों प्लस, कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल के लिए हमेशा F क्या है, ठीक। अब क्या पूछा है, पोजीशन मतलब G। दूसरी बार क्या पूछा है, नेचर। नेचर में दो ही पॉसिबल है, एक तो या तो वर्चुअल हो सकता है रियल, और एक क्या पूछा आपसे, HI, हाइट ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएं, देखो U हमें पता है, F पता है, क्या हमें V निकालना है, क्या फॉर्मूला लगाओ बताओ, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अच्छा, F की जगह कितना रखेंगे, ठीक, V की जगह छोड़ देंगे, जो करते हो रहेगा, माइनस U की जगह कितना बोलो, -12, ठीक है। तो 1/8 बराबर 1/V, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमें 1/V चाहिए, तो क्या मैं 1/V बराबर 1/8 माइनस 1/12 लिख दूँ, चेक कर लो। अरे इक्वेशन को जो करने आता है ना, इक्वेशन सॉल्व करना, बोलो। हाँ, तो 1/V
हम एलसीएम क्या ले 12 का एलसीएम क्या हो सकता है 12 8 सर हाँ 8 3 या 12 बोलो 36 नहीं नहीं 24 बोलो 24 हाँ 24 तो 8 3 जा 3 1 जा 12 2 जा 2 1 जा ठीक है तो 1 बाई v इक्वल टू 1 अपॉन में क्या मिला तो v बराबर क्या मिला हमें पोजीशन मिल गया ठीक है अब जरा पता करो तुम लोग पूरा छापता है समझता नहीं यही बहुत गलती करो v मिल गया 24 अब हमें क्या निकालना है HI क्या हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है हाँ एक होता है v बाई तो m बराबर v कितना आया 24 u कितना हमें पता है -12 m कितना माइनस अगर m माइनस में आता है तो नेचर क्या है रियल इनवर्टेड वेरी गुड नेचर हमने सॉल्व कर लिया रियल m कैसे पता किया मैग्नीफिकेशन माइनस में अब मैग्नीफिकेशन माइनस कब होता है रियल ठीक तो एक तो ये सॉल्व हो गया एक ये सॉल्व हो गया अब रही बात HI कैसे निकलेगा हमें एक और फॉर्मूला होता है m बराबर HI अपॉन में m कितना है -2 HI निकालना है और HO पता तुम्हें सारे में HI कितना माइनस सब सॉल्व हो गया ये तुम्हें अगर 3 नंबर में दे रहा है फोकस कर नहीं बना सकते हो छाप लो तो ये समझ में आया टाइम क्या चाहिए नहीं हो पाएगा आ रहा है यहाँ पे आधा बच्चा 10th CBSE का इसी टाइम जाता है बाईपास पढ़ने तुम्हारे स्कूल का बाईपास 2:30 बजे जा सकते हैं कौन सर ये अगला से काफी क्या अच्छा वो कॉमर्स वाला अच्छा कॉमर्स पढ़ेगा तो इसीलिए जाता है 10th में कॉमर्स नहीं वो ऐसा टीचर पढ़े कमी बेस डाउन पढ़ा है तो वो बच्चों को नहीं दिक्कत है तुम लोग इतना पंखा तंखा सब कुछ देने के बावजूद भी तुम लोग इस टाइम पे नहीं आ पा रहे वहाँ में हम पढ़े जहाँ पढ़ता है ना 9 में 7 टीचर के पढ़े थे 7 टीचर 7 टीचर पढ़े 9 में उसके बाद लास्ट में सब पढ़े हाँ नहीं कभी भी पढ़ता नहीं इस लोग तो बिना पैसे में पढ़ रहे हैं इस टाइम पे LIC का पूरा गेम पढ़ रहे हैं ए हो गया ना छाप लिया जाओगे तो मेडिकल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे फिर छाप लो देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कर लो अच्छे से आधा सॉल्व आप ही लोग करोगे मतलब आप लोग मेरा हेल्प करोगे ठीक है कि u क्या दिया है प्लस में माइनस v क्या दिया है f कैसे निकाले अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ अभी जो लिख ही रहा है लिख लो पहले तो लिखो पूरा अब मन से लिखो जैसे नींद हुए दिखता है चल आज काम हो गया नींद निपट गया कल देखेंगे नींद में कब तक रहोगे अरे पूरा 24 घंटा में 2 घंटा बस पढ़ना है और उसी 2 घंटे में नींद आता है 2 घंटे 1.5 घंटा बस पढ़ना है बाकी पूरा मुझे विश्वास है घर पे एक अच्छा कोई नहीं पढ़ता है ठीक है मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ उम्मीद से ज़्यादा विश्वास कर सकता हूँ इस बात पे कि घर पे कोई भी 1 घंटा नहीं पढ़ता है ठीक है तो यही 1.5 घंटा पढ़ना उसी में नींद आ रहा है ऐसे कैसे चलेगा अरे एक बार गवर्नमेंट पास करता है बार बार नहीं पास करेगा मनीष पास हो गया बाकी एग्जाम देने कोई पास होता हो अब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ
कौन मनीष? मनीष यादव नहीं, अरे एक मनीष गुप्ता इसका दोस्त लंगोटिया यार। हाँ वो मेरे घर का है, उसको मनीष का स्पेलिंग नहीं आता है, ठीक है, लेकिन 10 पास हो गया, योगी जी पास कर दिए। अब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, of convex lens of focal length 10 centimeter. A convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter. Is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. हो गया। How far, HOW, how far, FAR, from the lens should, SHOULD, should an object be placed so as to form its real image on the wall. ध्यान समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, आपको पहचानने में कि U क्या दिया है, V क्या दिया है, क्या निकालना है। सबसे पहले यह क्वेश्चन किसका है, कौन से लेंस का? कॉन्वेक्स। ठीक, चलो लेंस कॉन्वेक्स। पहले दिया है क्या इसका? फोकल लेंथ। कितना दिया है? प्लस या माइनस? फोकल लेंथ प्लस या माइनस? कैसे डिसाइड किया? और क्या दिया है? Of convex lens of focal length 10 cm is placed at a distance of 12 cm from a wall. How far from the lens should an object? इनसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ प्लेस करें, U पूछता है। तब जब U पूछा है तो 12 सेंटीमीटर भी दिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। U आपसे पूछा है और V दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखो V प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो ये V हम प्लस लेंगे या माइनस? तो देखो ध्यान से नीचे दिया है रियल के लिए, तो क्या लेंगे हम लोग? प्लस। कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल में V मैक्सिमम प्लस ही रहेगा, एक केस को छोड़ के, ठीक है, वो केस वर्चुअल का होता है। ये हो गया। अब क्या निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, ठीक है। f की जगह कितना, v की जगह कितना, u निकालना, इसको उठा के क्या करो, इसको उठा दे, तो 1/u बराबर 1/12 माइनस 1/10, देन 1/u बराबर एलसीएम कितना बोलो, 60, ये 5 माइनस 6, देन u बराबर कितना, 5 में 6 माइनस करो, माइनस 1/60, तो u कितना है? क्या u हमेशा माइनस में आता है? यहाँ पे माइनस नहीं है। मैक्सिमम के एक को छोड़ के नोट कर लीजिए, और अब बाकी कहानी आप बनाओगे, मैं कुछ हिंट दे दूंगा आपको।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हवाले वतन साथियाँ। अब इस क्वेश्चन का आप इज्जत बनाते हो, इज्जत जीतते हो, आपके हाथ में है। चलो क्वेश्चन लिखो, बहुत वाहियात सा क्वेश्चन है, होपफुली बना सकते हो आप, ठीक है। An object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter. Of focal length 20 centimeter. Focal length 20 centimeter. Full stop. Find the nature and position of image. Find the nature and position of image. चलिए भाई सब लोग सॉल्व करेगा और सॉल्व करके मुझे आंसर दीजिए। हाँ जी, कौन सा बड़ा प्रोसेस करें पहले? बनाओ। सबसे पहले पहचानो क्या दिया है। अरे V50 कहाँ से आएगा? ये U50 ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U से लिखते हैं। पोजीशन पूछेगा तो V निकालेंगे, ठीक है। और कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ माइनस में लेते हैं। पोजीशन वाला कुछ नहीं निकालना है, नहीं, बस नेचर निकालना है तो मैग्नीफिकेशन निकालना है, प्लस माइनस डिसाइड करना है। कितना आया? 14.3 मान लो, 14.3, ठीक है, सही है। कॉनकेव क्या है? कॉनकेव में तुमने नेचर देखा और सब में वर्चुअल इरेक्ट ही आया था। हाँ जी महेश, कितना आया? डायरेक्ट लिख दिया या सॉल्व भी किया? सही है। हाँ जी, बाकी महानुभावों का देख लो। पहले सबसे पहले क्वेश्चन किसका है? कॉनकेव लेंस का है और बोला है ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर दूर प्लेस है, तो यू तो हो गया आपका माइनस। आपको फोकल लेंथ दिया है कितना बोलो? 20, माइनस 20। क्यों माइनस? कॉनकेव लेंस आपको भी पूछा है,
द वाइयास क्वेश्चन फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, फिर 1/f की जगह -20, 1/v माइनस 1/, माइनस 50, फिर 1/, माइनस 20 बराबर 1/v प्लस 1/50। हो गया सर। हो गया? वेरी गुड। तो बचेगा 1/v बराबर -1/20 माइनस 1/50। देन इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा 100, ये -5 माइनस 2, देन 1/v बराबर -7/100, फिर v कितना आया -100/7 सेंटी। ठीक है, ये तो आपका क्या निकला पोजीशन। और नेचर किसके पास लीजिएगा, तो नेचर सिंपल है, जब भी कॉनकेव का होगा सीधा क्या लिखोगे वर्चुअल एंड, क्योंकि देखो ना आपने टेबल बनाया होगा, टेबल में दोनों नेचर पे क्या लिखा होगा वर्चुअल एंड एंड वर्चुअल एंड। अंडरस्टैंड? और भी इस पे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे कल, ठीक है। अब मैथ निकालो।